Okay, good morning students. Welcome on the platform of RPS online classes. Actually, in the previous class, हम लोगों ने डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट, स्पीड, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन और ग्राफ इतने तक को हम लोगों ने पढ़ लिया। ग्राफ में भी डिस्टेंस वर्सेस टाइम ग्राफ एंड वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ, इतना तक को हम लोगों ने पढ़ा था। इसके बाद एक इंपॉर्टेंट पार्ट है जिसे इक्वेशन ऑफ मोशन बोलते हैं। बट उससे पहले तुम्हें से किसी का डाउट था, उस डाउट को जरा क्लियर करते हैं। डाउट तो एग्जैक्टली में याद नहीं कौन सा क्वेश्चन है, बट यहाँ देखिए क्वेश्चन क्या है, वो फॉर्मेट क्या है, उसको मैं बताता हूं। हम लोगों ने जो क्वेश्चन सोल्व किया था डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट पर, उसमें अगर कोई रेक्टेंगुलर फिगर बन रहा हो, जैसे कह रहा है रेक्टेंगुलर फील्ड है जिसे खेत बोलते हैं, उस रेक्टेंगुलर फील्ड पे अगर चलना शुरू करेगा तो रेक्टेंगुलर फील्ड जैसे ही बोलेगा उसका मतलब हो गया कि इस तरह से कोई शेप है, ठीक है, रेक्टेंगुलर फील्ड। और यहां हमने मान लिया कि इसका यह ओरिजिन है, इस ओरिजिन से वह चलना शुरू किया। तो इस ओरिजिन से जब वह चलना शुरू करेगा तो क्या उसका पाथ होगा, यह ऐसे यहां से यहां आएगा ए पे, ए से फिर अगर वो चलना शुरू करेगा तो देखिए कहां पहुंचेगा, बी पे, देखिए यहां से यहां पहुंचा, सी पे, डी पे, इस तरीका से यह चलता रहेगा। अब इसमें कितना टाइम लगता है यह तुम्हारे क्वेश्चन में गिवन होगा, उसकी बेसिस पे हम लोग क्लियर करते हैं कि यह कैसे कितनी दूर तक पहुंचा होगा। वहां पे अगर डिस्टेंस यहां से जैसे ओ से ए तक अगर आता है तो इस ओ ए पाथ के लिए डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों सेम होगा। बट एक कंडीशन यहां देखो कि कहता है कि यह फर्स्ट राउंड, मतलब फर्स्ट राउंड, एक राउंड जब यह कंप्लीट कर लेता है तो उस वक्त यह कितना डिस्टेंस कवर करेगा और कितना डिस्प्लेसमेंट कवर करेगा। देखो फर्स्ट राउंड का मतलब यहां से यहां, यहां से यहां, यहां फिर यहां, मतलब ओ पे पहुंच गया। और इसका लेंथ अगर 2 मीटर दिया हुआ है और इसका लेंथ 1 मीटर दिया हुआ है, ठीक है, या आप एक काम करिए इसको चेंज कीजिए, ये 4 मीटर दिया हुआ है और ये लेंथ 3 मीटर दिया हुआ है, तो फिर इसके सामने का जो साइड होगा ये भी 4 मीटर होगा, ये इसके सामने का साइड है तो ये 3 मीटर होगा। ये हमारे रेक्टेंगल आयत जिसे बोलते हैं उसके अकॉर्डिंगली है। अब ये जहां से चला वहां पहुंच गया, तो इस फर्स्ट राउंड में अगर तुम्हें डिस्टेंस पूछ रहा था तो डिस्टेंस को क्या बोलोगे, 4 मीटर प्लस 3 मीटर प्लस 4 मीटर प्लस 3 मीटर, 7 और 4 11 और 3 कितने हो जाएंगे, 14। तो डिस्टेंस हो जाएंगे, इसको आप इस तरीका से कर सकते हैं, 4 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 3 इज इक्वल टू 14 मीटर। ये सारे भी मीटर में डिस्टेंस तो ये हो गया, बट डिस्प्लेसमेंट के लिए क्या कंडीशन होगा आप देखो। डिस्प्लेसमेंट के लिए इनफैक्ट यह जहां से चला है वहीं पहुंच गया, तो यहां से हम यहां का निकाल सकते हैं, और तो ये इस पाथ का होगा, हाफ का होगा, लेकिन कवर करने के ड्यूरिंग जिस पॉइंट से चला उसी पॉइंट पर पहुंच गया, तो इसके लिए जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो हो जाएगा 0। समझ रहे हैं, जहां से चला था वहीं पहुंच गया। तो इसको अगर हम फॉरवर्ड देते हैं तो ये बैकवर्ड होगा, यह फॉरवर्ड होगा तो ये बैकवर्ड होगा, और इस तरीका से टोटल इसका वैल्यू जो आ जाएगा डिस्प्लेसमेंट का वो हो जाएगा वो हो जाएगा 0। ठीक है, अब यहां हम तुम्हें ये कहना चाहेंगे कि जो भी लैंग्वेज में क्वेश्चन लिखा हुआ रहता है उसको पहले डीपली स्टडी करें। स्टडी करने के बाद उसको स्टडी करने के बाद उन सभी फॉर्मेट को ढंग से एक बार देखिए, देखने के बाद उसका ना जो फॉर्मेट है, जो ड्राइंग का फॉर्मेट है, जो डायग्राम बनाने का फॉर्मेट है, उसको एक बार मतलब पेंसिल से ड्रॉ करने की कोशिश कीजिए।
और ड्रॉ करने के बाद तब वह पूछता है डिस्टेंस, तो डिस्टेंस जो भी एक्चुअल पाथ हो जाएंगे उसको सम कर लीजिए। और अगर वह पूछता है डिस्प्लेसमेंट, तो डिस्प्लेसमेंट के लिए देखिए कि उसका जिस पॉइंट जो लोकेशन से चल के जहां तक पहुंचना है वह कितना शॉर्टेस्ट हो सकता है, जो शॉर्टेस्ट पाथ बनेगा उसे हम उसका डिस्प्लेसमेंट कहेंगे। जैसे इस केस में देखिए यह पार्ट, यह बॉडी जो है O से A होते हुए B पॉइंट पे पहुंचा, ठीक है। तो इसका जो डिस्टेंस होगा, ऐसा देखिए पहले ड्यूरिंग द जर्नी ऑफ OAB, ओके। OAB भी जब पहुंचा तो इसके लिए जो डिस्टेंस होगा वो क्या होगा, यह देखो आप। डिस्टेंस को हमने पहले ही कहा है कि एक्चुअल पाथ का सम कर दीजिए, एक्चुअल का सम कर दीजिए। एक्चुअल का जब सम करेंगे तो आप देखो क्या होता है, ये 4 मीटर देख रहे हैं आप प्लस 3 मीटर, इसका सूत्र कितना हो गया 7 मीटर। बट डिस्प्लेसमेंट पूछा जाएगा तो डिस्प्लेसमेंट देखिए B तक ही पहुंचा है ना, इसका शॉर्टेस्ट क्या होगा, शॉर्टेस्ट कैसा होता है, यह एक्चुअल पाथ नहीं होता है, तो फिक्सियस पाथ भी हो सकता है। तो यहाँ ये जो पाथ हुआ O से B तक पहुंचने का, इसको आप ऐसे सॉल्व कर सकते हो, डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा कौन सा पाथ OB, और OB इक्वल्स तो क्या होगा, तो आप देखो यह तुम्हारा राइट एंगल ट्रायंगल फॉर्म कर रहा है, राइट एंगल देखो यहाँ पे है। और जो वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन है वो भी कुछ ऐसा ही है। तो वेक्टर लॉ एडिशन में करता है, अगर यह वेक्टर A है, यह वेक्टर B है, इसको इस तरीका से कहें कि ये है A वेक्टर, ये है B वेक्टर, then the resultant of vector R is denoted by वेक्टर A का स्क्वायर प्लस वेक्टर B का स्क्वायर प्लस 2 इंटू वेक्टर A इंटू वेक्टर B इंटू cos थीटा का रूट अंडर। ये होता है उसका रिजल्टेंट का फॉर्मूला, जिसे हम लोग पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन भी बोलते हैं। बट यहाँ पर जो थीटा है, मतलब cos थीटा का वैल्यू है वो देखिए 90 डिग्री है, तो cos थीटा कितना होता है, 0 होता है। 0 होगा तो आपका यह जो टर्म दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, वेक्टर A का स्क्वायर प्लस वेक्टर B का स्क्वायर प्लस 2 वेक्टर A वेक्टर B और cos थीटा। cos थीटा में यहाँ पर जब जैसे ही डालोगे cos थीटा में थीटा इक्वल्स टू 90 डिग्री, देन cos थीटा बिकम्स 0, और cos थीटा जैसे ही 0 होगा यह टर्म जो है क्या हो जाएगा, वेक्टर A का स्क्वायर प्लस वेक्टर B का स्क्वायर। Are you getting my point? The main point is that the resultant of vector will also depends upon the angle between the given vectors, and here the angle between these two vectors is 90 degrees, so cos theta becomes 0 and the multipliers जो भी है 2ab जो भी है सारे 0 हो जाएंगे, देन हमारा रिजल्ट इस तरह से आएगा। तो यहाँ देखिए क्या कर सकते हैं, यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट आप लिख सकते हो 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर और इक्वल टू 4 का स्क्वायर हो जाएगा आपका 16 प्लस 9 is equals to root 25 equals to 5 मीटर। ओके, ये जो 5 मीटर की बात है आपको, यह 5 मीटर और यहाँ 7 मीटर को जरा कंपेयर करके देखो, which one is smaller? The 5 meter is smaller than 7 meter. So जो एक पहला स्टेटमेंट था कि डिस्प्लेसमेंट विल ऑलवेज स्मॉलर देन डिस्टेंस,
रूट 4 है। तो इस तरीका से हम लोग इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इस तरह के जो भी क्वेश्चन होंगे उसको ड्रॉ करके उसका फिगर एक बार ड्रॉ करोगे और ड्रॉ करने के बाद उसका सॉल्यूशन निकालो। अब एक और फॉर्मेट आता है जो तुम्हारे क्वेश्चन में किसी बच्चे ने लिखा था, वह क्वेश्चन एक्चुअली उसका फॉर्मेट नहीं याद है, वह क्वेश्चन क्या था वो नहीं याद है। अभी मैं उसको सोल्व करने का जो फॉर्मेट है वो तुम्हें बताता हूं, उसके अनुसार उसे सोल्व करो। देखिए वह क्वेश्चन ऐसा था सर्कुलर फॉर्मेट का, जैसे ये देखे हैं हम लोग रेक्टेंगुलर फॉर्मेट में, वह क्वेश्चन है तुम्हारा सर्कुलर फॉर्मेट। सर्कुलर फॉर्मेट में जैसे कहता है कि एन ant is moving along a circular path of radius दिया हो रहेगा 7 मीटर, then find out its distance and displacement in first ए में देगा फर्स्ट राउंड, सेकेंड में देगा हाफ राउंड, थर्ड में देगा 1.5 राउंड। ठीक है, जैसे यहां पर देखिए लिखिए देते हैं along circular path of radius 7 meter, then find out the distance and displacement ड्यूरिंग में आप लिख सकते हो ऐसे, ए में लिख दो one complete round, half complete round, one and a half। अब बाकी तो तुम लोग समझ सकते हो 1 and half। यहां पर देखिए यहां जो सर्किल दिया है तो हमने क्या कहा था, तो क्वेश्चन को सोल्व करने से पहले एक सर्कुलर पाथ कहा है तो सर्कुलर ट्रैक बनाए। ये सर्कुलर ट्रैक हमने बना दिया, इस पर यह मूव कर रहा है। कभी तुमको इसमें तो डायरेक्ट हमने रेडियस दे दिया है, कभी इसमें डायमीटर दे देगा, कभी इसमें सर्कमफ्रेंस दे देगा, कुछ भी वो दे सकता है, लेकिन उस सब का एक फॉर्मेट है। डायमीटर दे दिया तो d/2 कर दीजिए, रेडियस आ जाएगा। सर्कमफ्रेंस दे दिया तो 2πr ऑलरेडी दिया हुआ है, 2π से डिवाइड कर दीजिएगा, रेडियस आ जाएगा। ठीक है, तो यहां पर रेडियस दिया हुआ है, यहां देखिए उसका रेडियस हो गया, रेडियस कितना है 7 मीटर। ठीक है, तो सर्कुलर ट्रैक पर जब यह मूव करेगा तो एक कंप्लीट ट्रैक को अगर मूव कर जाए यहां से यहां तक तो डिस्टेंस कितना हो सकता है, उसके सर्कमफ्रेंस के बराबर ही होगा, क्योंकि वह मूव करेगा कैसे, सर्कुलर ट्रैक उसके सर्कमफ्रेंस को होते हुए मूव करेगा। तो इस फर्स्ट में 1 कंप्लीट रिवॉल्यूशन में इसमें जो डिस्टेंस होगा
वह 2πr के बराबर होगा, और 2πr बराबर तुम लोग लिख सकते हो 2 इंटू 22/7 इंटू 7, 44 मीटर। अब इस कंप्लीट राउंड में डिस्प्लेसमेंट कितना होगा देखिए। डिस्प्लेसमेंट में ये यहां से चला है ऐसे, और या ऐसे होते हुए फिर यहीं पर पहुंच गया, तो जहां था उसी जगह पर पहुंच गया, तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा? 0। डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा 0। अब हाफ राउंड में आइए। हाफ में मतलब यहां से चला होगा, यहां से स्टार्ट किया, ऐसे चलते हुए ऐसे चलते हुए और यहां तक पहुंचा, तो यहां तक पहुंचा है तो उसको क्या बोल रहे हैं? हाफ राउंड। हाफ राउंड का मतलब हो जाएगा क्या? ये देखिए, वह अगर पूरा चलता तो सरकमफेरेंस के बराबर होता, 2πr/2, 2 कैंसिल हो गया, πr इज इक्वल टू हो जाएगा 22/7 इंटू 7 इज इक्वल टू 22 मीटर। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट की बात करेंगे तो डिस्प्लेसमेंट मतलब हो जाएगा, यहीं पहुंचा है ना, तो सर्कुलर ट्रैक में डायरेक्ट यहां से चल के ऐसे करते हुए ऐसे पहुंच जाएंगे, समझ रहे हैं? तो ये उसका आर और ये उसका आर। डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू हो जाएगा आर प्लस आर इज इक्वल टू 2r इज इक्वल टू 2 इंटू 7 इज इक्वल टू 14 मीटर। देख रहे हैं आप, इस केस में डिस्टेंस है 22 मीटर, बट उसका जो डिस्प्लेसमेंट है वो कितना आ रहा है? 14 मीटर। समझ गए? हमें लगता है कि तुम्हें क्वेश्चन सोल्व करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, बट एक और तुम्हारा 1.5 राउंड है, उसको भी देख लो। वन एंड हाफ कर्व देखिए कैसे चलेगा। यहां से चलना शुरू किया 1, ओके, एंड हाफ, पहुंचा तो यहीं पर है, ठीक है, पहुंचा तो वहीं पर है, लेकिन यह 1.5 राउंड, समझ रहे हैं ना? तो 1.5 राउंड का फाइनली यहां से चला है, यहां पहुंचा है, तो देखिए डिस्टेंस क्या हो जाएगा? डिस्टेंस इज इक्वल टू हो जाएगा 1 राउंड में कितना आया था? 2πr प्लस हाफ राउंड में कितना आया था? πr इज इक्वल टू हो जाएगा, पहला में 2 इंटू पाई 22/7 इंटू 7 प्लस 22/7 इंटू 7 44 प्लस 22 इज इक्वल टू 60 मीटर। अब इस केस में उसका डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? यह देखो, इस केस में जो डिस्प्लेसमेंट होगा तो फाइनल कहां से कहां तक पहुंचा है? तो यहां से यहां तक पहुंचा है, तो डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू 2r, 2r इज इक्वल टू 2 इंटू 7 इज इक्वल टू
14 मीटर। अब यह नहीं करेंगे कि यह जो पहला बार यहां से यहां तक फर्स्ट राउंड में कवर करता तो उसको ऐड करके फिर इसको ऐड करके फिर इसको ऐड करेंगे, ऐसा नहीं करेंगे, ठीक है, ऐसा नहीं करेंगे। यहां पर समझना यही है कि ओरिजिनल स्टार्टिंग पॉइंट कहां है। स्टार्टिंग पॉइंट आपका यहां है, मान लीजिए ए पर है, और डेस्टिनेशन अगर बी है तो बस एक बार ही और 2 बार हो जाएगा, वही उसका डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। इसका वह स्टार्ट कहां से हुआ है और पहुंचा है, ठीक है। चलिए, अब इस तरह का जो भी क्वेश्चन था 1 और 2 बच्चे जो भी बोले थे वह क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। अगर नहीं सोल्व होता है तो हमारा इक्वेशन पार्ट है, जैसे ही उसको कंप्लीट करेंगे उसके बाद इस फॉर्मेट पर हम खुद 10-15 क्वेश्चन करवाएंगे जिसमें तुम्हारा यह सॉल्यूशन हो जाएगा। ओके, तब तक के लिए क्वेश्चन सोल्व कीजिए, पढ़िए। थैंक यू।